तो आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ इस वक्त की जो है सबसे बड़ी भर्ती के बारे में, जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वैकेंसीज़ के बारे में। छत्तीसगढ़ के जितने भी स्टूडेंट हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ जो है अपडेट्स निकल कर आ चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण जो है भर्ती हैं। इसमें अगर हम बात करें तो शिक्षक के जो है 5,660 5660 पदों पर भर्ती होगा। इसके साथ हॉस्टल वार्डन के 670 पदों पर आप लोगों के लिए भर्ती होना है और ये वैकेंसीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो शिक्षक के 5660 पोस्ट और हॉस्टल वार्डन के 670 पोस्ट में आवेदन करने के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होगा, आयु सीमा आपका जो है कितना होगा, आयु सीमा में छूट आपको कितना मिलेगा, चयन प्रक्रिया सिलेक्शन प्रोसीजर किस तरह से होगा, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न, सैलरी आपको जो है वेतन जो है कितना मिलेगा, सभी डिटेल्स सभी जानकारी आपको वीडियोस में जो है मिलने वाला है। सो वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है। अगर हम बात करें शिक्षक के 5660 पोस्ट में आवेदन करने के लिए क्वालिफ़िकेशंस की, तो आवेदन करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्वालिफ़िकेशन जो होना चाहिए आपका जो है ग्रेजुएशंस कंप्लीट होना चाहिए, स्नातक की डिग्री जो है कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपका ग्रेजुएशंस कंप्लीट हो चुका है, स्नातक की डिग्री कंप्लीट हो चुका है, तो आप जो है छत्तीसगढ़ में जो है शिक्षक बनने के लिए बिल्कुल एलिजिबल है। आप आराम से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आप आराम से इसके लिए जो है फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। इसके साथ ग्रेजुएशंस के अलावा भी आपका जो है बीएड होना चाहिए। जी हाँ, ग्रेजुएशंस के बाद जो बीएड किया जाता है, अगर बीएड आपने नहीं किया या फिर आपने डीएलएड किया है, फिर भी आप इसके लिए जो है एलिजिबल हैं। बीएड या डीएलएड दोनों में से कोई एक आपका होना चाहिए और इसके साथ आपका जो है टेट एग्ज़ाम भी क्वालिफाइड होना चाहिए। टेट मतलब कि होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, है छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा। टेट जो है दो तरह से होता है, एक होता है आपका जो है सीजी टेट और दूसरा होता है आपका सी टेट। दोनों में से कोई एक टेट एग्ज़ाम क्वालिफाइड होना चाहिए और बिना टेट एग्ज़ाम्स को क्वालिफाइड किए आप जो है छत्तीसगढ़ में जो आपका शिक्षक बनने का, जो आपका टीचर्स बनने का सपना है, वो सिर्फ सपना ही रह जाएगा, क्योंकि बिना टेट एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किए आप जो है शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए फॉर्म फिलअप भी नहीं कर पाएंगे। तो टेट एग्ज़ाम्स की भी प्रिपरेशंस आप जो है बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर हम टेट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस की बात करें, देखिए 150 क्वेश्चंस एग्ज़ाम में जो है आपके पूछे जाएंगे। इसमें जनरल और ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम्स में जो है 60% अंक जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम में 60% लाना है, यानी कि 150 में से 90 नंबर लाने पर आपका सिलेक्शन होगा और आपका टेट एग्ज़ाम जो है क्वालिफाइड हो जाएगा। वहीं यदि आप एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं, एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, यानी कि लगभग आपको जो है 150 में से 75 नंबर आपको लाना है। इतने नंबर लाने पर ही आपका कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम जो है क्वालिफाइड हो पाएगा, अन्यथा आपका कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशंस आपको जो है बहुत अच्छे से करते रहना है, मेहनत करते रहना है, हार्ड वर्क करते रहना है, तैयारी करते रहना है, क्योंकि कामयाबी की कोई एक स्पेसिफिक डेट नहीं है कितने टाइम में मिल जाएगा। और शिक्षक भर्ती परीक्षा में 150 क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। 150 क्वेश्चन 150 प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्रत्येक प्रश्न आपके 1 अंक के होते हैं। इसके साथ जो है 1/4 जो है आपके माइनस मार्किंग निगेटिव मार्किंग जो है देखने को मिलता है, और 1/4 जो है माइनस मार्किंग निगेटिव मार्किंग भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन अच्छे से करते हैं, तैयारी अच्छे से करते हैं, मतलब आपका कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम जो है क्वालिफाइड होने के चांसेस जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और जितना ज़्यादा हो सके निगेटिव मार्किंग से बच के रहना। अगर हम बात करें तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में 30 अंकों के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ हिंदी से भी क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। हिंदी के इससे 30 अंकों के जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि यार हिंदी का क्वेश्चन है, हिंदी के क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा ईजी है, हिंदी के क्वेश्चन तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ऐसी चीज़ें या ऐसी बातें बिल्कुल नहीं है। हिंदी है तो मतलब यह थोड़ी ना है कि कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम जो है आसानी से क्वालिफाइड होगा। आपको हिंदी के लिए भी तैयारी करना है। हिंदी में आपके कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स में जो है पूरे व्याकरण आते हैं। व्याकरण भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। व्याकरण में आपके एग्ज़ाम्स में जो है स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, संज्ञा, समास, मुहावरे, लोकोक्ति, अपठित गद्यांश, ये सभी चीज़ें पूछे जाते हैं।
तो हिंदी की तैयारी करने के लिए आप जो है दिल्ली IAS एकेडमी का बुक ले सकते हैं। यदि आप हिंदी की भी तैयारी करने के लिए दिल्ली IAS एकेडमी के बुक से हिंदी की तैयारी करेंगे, हिंदी के प्रिपरेशंस करेंगे, तो आप जो है बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम में नंबर ला सकते हैं। इसके साथ हम बात करें इंग्लिश के, तो इंग्लिश में भी आपके एग्ज़ाम्स में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। इंग्लिश की तैयारी करने के लिए इंग्लिश में आपके एग्ज़ाम्स में जो है ग्रामर्स आते हैं। ग्रामर्स में आपके एग्ज़ाम्स में जो है नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, नरेशन, कंजक्शंस, प्रीपोजिशंस, आर्टिकल, डिग्री, क्वेश्चन टैग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब, प्रेसिस राइटिंग, ये सभी चीज़ें आपके कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, प्लस पॉइंट होता है। तो जितना ज़्यादा हो सके आपको तैयारी करना है, जितना ज़्यादा हो सके आपको मेहनत करना है, क्योंकि मेहनत करने से ही, तैयारी करने से ही आपको कामयाबी मिलेगा, वरना किसी भी तरह से आपको सफलता या किसी भी तरह से कामयाबी आपको नहीं मिल पाएगा। इसके साथ हम बात करें छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान, तो CGGK के लिए सबसे पहले तो आपको विकास परक का मासिक पत्रिका लेना है। इसके साथ ही आपको अर्जुना का करंट अफेयर्स लेना है। तो CG करंट अफेयर्स के लिए आपको दोनों से तैयारी करना है। इसके साथ इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए आपको प्रतियोगिता दर्पण लेना है, जो आपका मंथली मैगजीन रिलीज होता है। तो इस तरह से आप जो है छत्तीसगढ़ में CG करंट अफेयर्स एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से कर पाएंगे और आपका कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम भी क्वालिफाइड जो है हो पाएगा। तो तैयारी आपको अच्छे से करना है, मेहनत आपको अच्छे से करना है, प्रिपरेशंस अच्छे से करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका प्रिपरेशंस होगा, हार्ड वर्क होगा, उतना ही ज़्यादा आपके लिए रिजल्ट होगा। इसके साथ हॉस्टल वार्डन की बात किया जाए तो 670 पदों पर भर्ती होगा। तो हॉस्टल वार्डन के 670 पोस्टों में आवेदन करने के लिए सबसे पहले तो आपका जो है 12th पास आउट होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए, 12वीं आपका माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से होना चाहिए, प्लस आपका 1 ईयर्स का कंप्यूटर्स का डिप्लोमा कोर्स भी होना चाहिए। अगर 1 साल के कंप्यूटर्स का डिप्लोमा कोर्स आपके पास है तो आप जो है एलिजिबल हैं। ये 1 वर्ष के कंप्यूटर्स के डिप्लोमा कोर्स है, जिसमें अगर आपने ITI कोपा किया है या फिर आपने DCA किया है, PGDCA, BCA कंप्यूटर साइंस, अगर ये सभी चीज़ें किया है तो आप बेझिझक जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्म फिलअप कर पाएंगे और आपका कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम जो है क्वालिफाइड हो पाएगा। और इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट रहता है कंप्यूटर्स। इसमें 50 में से कम आपको जो है 25 नंबर लाना अनिवार्य है। यदि कंप्यूटर्स में 50 में से 25 नंबर आ जाता है, मतलब आपका सिलेक्शन हो पाएगा, अन्यथा आपका सिलेक्शन जो है नहीं हो पाएगा। तो बस कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, बजाय उसके कि कोशिश करने से कोशिश करने के बजाय हार मानने से अच्छा कोशिश कर लिया जाए। आई होप वीडियोस पसंद आया हो आपको। तो छत्तीसगढ़ में शिक्षक के 5660 और हॉस्टल वार्डन के 670 पदों पर सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से भर्ती हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल नोटिफिकेशंस को ऑन करके रख लेना, एंड वीडियोस को जो है जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना। और इसी तरह से छत्तीसगढ़ में नए नए गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। तो बस तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, आपको कामयाबी, आपको सफलता जो है अवश्य रूप से मिलेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नए वीडियो में।